प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। और आज हम पढ़ेंगे सूरदास भ्रमर गीत और पद संख्या है 38-39। आप सभी का स्वागत। बिलग जानू मानू उदो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी ले आवी ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। जानो नील माट ते काड़े ले, जमुना ज्यों पखारे। तागुण श्याम भई कालंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। गोपियां उद्धव से जो उसके द्वारा योगा की जो शिक्षा, ब्रह्म निराकार रूप की जो शिक्षा उद्धव देना चाह रहा है, उसको नकारती है। पराम ब्रह्म निराकार और उसे अपनाने के लिए उद्धव गोपियों से निराकार रूप को अपनाने के लिए कहता है, लेकिन गोपियां साकार रूप, साकार रूप और उसमें सगुण भक्ति है। गोपियों की जो भक्ति है सगुण भक्ति है। उद्धव है वो निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्ति अपनाने के लिए गोपियों को प्रेरित करता है। गोपियां उनकी बातों का खंडन भी करती हैं और अपने सगुणा साकार कृष्णा उसको अपनाती है। क्या कहते हैं? बिलगत जाने मानो उदो प्यारे। हे उदो प्यारे, ये बिलग जाने मानो, हमारा मान एक प्रकार से अलग ही है, अलग ही जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? वह मथुरा काजर की कोठरी, काजर काजर काजल। हम मानते हैं कि मथुरा है वो काजल की कोठरी। मथुरा काजल की कोठरी मान रही है, जिसकी काजल स्पर्श हार लगाते ही काली। हम माने मथुरा काजल की कोठरी ले आवी ते कारे, कारे काले, काले यानी श्याम वर्ण। मथुरा से जो भी आता है वो सब श्याम वर्ण के हैं। तुम भी काले, मथुरा भी काजल की कोठरी और वहां से आने वाले सभी लोग श्याम, श्याम वर्ण के हैं। वहां तुम कारे, तुम स्वयं भी मथुरा से आए हो, तुम भी काले हो। सुफलक सुत, सुफलक, सुफलक सुत, अक्रूर जी, अक्रूर जी। जो अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए नंद बाबा के वहां उनको मनाते हैं
और बड़ी चतुराई से कृष्ण को मथुरा जाने के लिए राजी कर देते हैं, नंद बाबा से को भी। तो तुम भी काले हो, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे, मधुप भौरे। और मथुरा से आने वाले भौरे वो भी क्या है? काले हैं, अली, मतंग, भ्रमर। मधुप, कारे मधुप भवारे, वहां से आने वाले हवा के द्वारा आगे से हमारे यहाँ गोकुल मथुरा में, मथुरा से आते हैं वो भौरे भी काले। अक्रूर जी भी मथुरा से यहाँ आए, वो भी श्याम वर्ण के। और तुम भी मथुरा से आए हो, तुम भी श्याम वर्ण के हो। तो हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मथुरा है वो काजल की कोठरी है, और उसे निकलने वाले सभी श्याम वर्ण के हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मणि आरे। और उनके साथ में अधिक छवि उपजत कृष्ण है, उन सब में बहुत ही अधिक उनकी छवि खिली हुई है। कमल नयन, हमारी कमल नयन श्री कृष्ण, कमल के समान जिसके आंखें हैं, वो क्या है? कमल नयन मणि आरे, उनमें मणि के समान शोभायमान, मणि के समान खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। जानो नील माड़ते काड़े, ले जुमना ज्यों पखारे। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नीले मटके से निकाले गए, और जब उसको धोया गया, स्नान कराया गया सभी को, श्याम वर्ण के, यमुना नदी बह रही है मथुरा, और वहां से जो स्नान होने के कारण उस मथुरा का जल भी मथुरा में पखारे, और जिसके कारण जल भी क्या हो गया? नीले रंग का हो गया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी। यमुना नदी, और इसी के कारण यमुना में स्नान किया, पकारे धोए, और जिसके कारण यमुना नदी भी श्याम हो गई। तागुण श्याम भाई, इसी गुण के कारण यमुना भी श्याम वर्ण की हो गई। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं श्याम के जो गुण हैं वो न्यारे हैं, अलग ही है, अलग प्रकार की है, वो उनमें सब में विचित्र है। जो हमारे उपासक, हमारे आराध्य देव गोपियां कह रही हैं हमारी सब कुछ है, लेकिन वो अलग ही है, न्यारे ही है। 39 अपने स्वार्थ को सब को स्वार्थ, शुद्ध शब्द होता है स्वार्थ। स्वार्थ अपना खुद का हित स्वार्थ कहलाता है। अपने स्वार्थ को सब को, हे उद्धव, सभी अपने अपने स्वार्थ की बात ही कहते हैं। चुप करी रहो मधुपा रस लंपट, तुम देखे अरु वो, इसलिए तुम बड़े स्वार्थी हो।
चुप करी रहो, तुम्हारी बात हम सुनना नहीं चाहती। तुम बोलना बंद करो, अर्थात तुम भी स्वार्थी हो, लंपट हो, रस लंपट, रस के लोभी हो, धोखेबाज हो, हमें स्वार्थ में डालना चाह रहे हो, अपने स्वार्थ में, अपने उपदेश हमारे ऊपर मंडर रहे हो, अर्थात तुम भी स्वार्थी हो, इसलिए तुम चुप रहो। तुम देखे और वो, तुम्हें देख करके हमारे मन में ऐसी भावना है कि तुम भी उसी की समान, जैसे वहां के लोग हैं मथुरा के, तुम भी उसी रूप में स्वार्थी हो गए हो, यानी स्वार्थी हो। और कसु संदेश कान को कई पठियो किन सो, हमें तो ये बातें तुमने कही हैं, लेकिन कृपा करके ये बातें और किसी से मत कहना, धोखे में डाल दोगे सबको। इसलिए और कसु संदेश कान को कई पठियो किन को सो, तुम्हें किसने भेजा है ये तो बताओ। लिए फिरत जोगा युवतीन को बड़े सियाने दियो, जोगा वही जो योग, लियो फिरत जोगा युवतीन को बड़े सियाने दियो, तुम इस योग के गठरी को लिए फिरते हो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश बड़े सियाने दियो, और बड़े सियाने भोले बन करके हमें ठगना चाह रहे हो, तुम बड़े सियाने हो। और योग की जो गठरी है, ज्ञान है, उसको अपने सिर पर लिए फिरे हो और बड़े भोले बने हुए हो। कत तक मोहन रास खिलाई, जो पी ज्ञान हो तो, तब कत मोहन रास खिलाई, जो पी ज्ञान हो तो। मोहन कृष्ण और उसके साथ में हमने क्रीड़ा की, खेले, नाचे, कूदे, हंसे, जो भी ज्ञान हो तो तुम्हारे इन बातों में, इस ज्ञान में वो रास लीला नहीं है, वो समझ नहीं है। अब हमरे जीव बैठो यह पद होनी हो सो हो, अब हमारे हृदय में वही कृष्ण बैठा है, हम दूसरे को नहीं अपनाए, होनी हो सो हो, जो होना है चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो होना है हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये योग की बात मानने वाली नहीं है। मिट गयो मान परेखो उदो हृदय हतो सो हो, हमारे हृदय में उसको अपनाया, मान दिया, अब वो हमें छोड़ के चला गया। हमारे हृदय में जो मान था, सब कुछ था, उसके प्रति मिट गया। अब हमारी शुद्ध नहीं ले रहा है कृष्णा, जो होना है सो हो जाएगा। अर्थात विहर के काल में हम कितनी भी पीड़ा को सहन करें, वो करेंगे, जो होना है होनी होकर के रहेगी, हो जाएगा। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित्त चिंता अब खो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे चित्त, चिंता मन में, और मन में जो चित्त में जो चिंता है अब खो, गोकुल नाथ है, और उस को कई भ्रमर
उद्धव खोना चाह रहे हैं, कहीं खो न जाए हम, इस बात की चिंता, क्योंकि हमारे हृदय में गोकुलनाथ विराजमान है। इस बात की हमें चिंता कहीं खो न जाए, इनकी बातों में बहकावे में न आए। गोपियां इस बात के लिए सचेत हैं और उद्धव को अपने वाक चातुर्य के द्वारा प्रयास करते हैं और योग की शिक्षा को अपनाने से स्पष्ट मना करती हैं, कह देती हैं जो होना है सो हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। हमारे हृदय में कमलनाथ श्याम सुंदर विराजमान है, उसे हम खोना नहीं चाहते। अर्थात हम साकार रूप को मानती है, निराकार को किसी भी सूरत में अपनाने वाले नहीं। धन्यवाद।